हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल मैथ क्लासेस में। तो पिछली क्लास में अपने बात किया था कि एलसीएम होता क्या है, उसको कैसे निकाला जाता है, और अगर कोई संख्याएं अपने को ऐसी दे रखी हो जहाँ पर जो संख्याएं हैं उसमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, या कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसमें सभी का भाग जा रहा हो, या जिस संख्या का सभी में भाग जा रहा हो, तो उस स्थिति में उन तीनों का गुणा करके निकाल सकते हैं। उसके बाद में अपने एग्जाम्पल किया था कि अगर आपके सामने कोई संख्या दे रखी है, मान लो 4, 9 और 11, यही वाला एग्जाम्पल था शायद, हाँ यही था। तो इसका एलसीएम निकालने के लिए जरूरी नहीं है सबसे छोटी संख्या, वो आपको दिख रहा है कि भी 4 है, तो 4 से भाग आप डायरेक्ट दे सकते हो। ये 4, ये 1, ये 9, ये 11। उसके बाद में 9 से डायरेक्ट भाग दे सकते हो, 1, 1 और 11। फिर 11 से भाग दे सकते हो, ये 1, 1 और 1 हो गया। और एलसीएम अपने बात की थी 4 × 9 × 11, ये आया था 396। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखना कि कोई संख्या अगर आपको मान लो ऐसी दे दी, जैसे कि एक आपको 8 दे रखा है, और एक आपको जो है वो मान लो 12 दे रखे हैं, और एक मान लो आपको दे दिया 20। ठीक है, इन तीन का एलसीएम निकालना है। तीन का एलसीएम निकालना है। अब मेरे को दिख अपने को दिख रहा है कि सबसे छोटी संख्या जो इसमें विभाजित होगी वो 2 होनी चाहिए, तो 2 से भाग देंगे। लेकिन अगर आप यहाँ से ऐसे करने लग जाओ कि सबसे छोटी संख्या 8 है, डायरेक्ट 8 से भाग दे दो कि 1 आ गया, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। इसका कारण क्या है बच्चों, ध्यान देना कि यहाँ पे जो संख्या है ना 8, संख्या जो 8 है, ये 8 तो है, लेकिन इन दोनों संख्याओं में भी तो इस संख्या का गुणा जाके ऐसे, जैसे ये 8 लिखा तो 12, ये 20। तो यहाँ पर 8 को ऐसे लिख सकते हैं 4 × 2, 12 को क्या लिख सकते हैं 4 × 3, तो 20 को क्या लिख सकते हैं 4 × 5। तो यहाँ पर 4 आ रहा है, तो डायरेक्ट 8 से अपने स्टार्ट नहीं कर सकते, इसीलिए नॉर्मली एडवाइस ये किया जाता है। हालांकि ये चीज़ ऐसी नहीं है कि आप सीख नहीं पाएंगे, धीरे धीरे आपको ओवर द टाइम पता लग जाएगा। लेकिन आप ध्यान देना कि जब संख्याएं अपने को दिख रही हो ना, कि जब इन संख्याओं में कोई कॉमन संख्या हो सकती है, जैसे 12, 8 और 20 इसमें दिख रहा है भी दो संख्या कॉमन है, तो फिर अपन सबसे छोटी संख्या से ही स्टार्ट करेंगे। ये वाला जो मैंने मेथड बताया ना पीछे वाला, ये डायरेक्ट आप बड़ी से संख्या से भाग, ये तब करना है अपने को जब अपने को दिख रहा हो कि तीनों संख्याओं में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। कॉमन नहीं होने का मतलब है कोई संख्या ऐसी समान संख्या नहीं है जो इन तीनों को विभाजित कर सके, तो अपने डायरेक्ट बड़ी संख्या जो चूज कर सकते हैं। इसमें क्या अपना थोड़ा टाइम बच जाता है। हालांकि इसमें तो वैसे करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मैंने आपको डायरेक्ट बता रखा है कि आप इन तीनों संख्याओं को क्या कर दो, आपस में गुणा कर दो, वो क्या हो गया एलसीएम हो गया। अभी अपन इसके एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहले 2 से देखो, ये जाएगा 8/2 4, 12/2 6, 20/2 10। फिर 2 से ये 2 एकम 2, ये आ गया 3 दूआ 6, ये 5 दूआ 10। फिर 2 से 2 एकम 2, ये 3, ये 5। उसके बाद में 3 से तो 1, और ये फिर जो है क्या हो गया 1, और ये क्या हो गया 5। उसके बाद में 5 से तो 1, 1, 1। तो यहाँ से एलसीएम जो आया वो क्या आया देखना, 2 × 2 × 2 × 3 × 5, तो ये आ गया 120। तो अपने कह सकते हैं कि 120 वो सबसे छोटी संख्या है जिसमें इन तीनों का भाग पूरा पूरा जाएगा। अब आगे इसके बाद में अगर अपने बात करें तो कुछ एक एग्जाम्पल है जो आप कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ। जैसे कि मान लो आपके सामने संख्या हो गई 16, 15, 24, इनका एलसीएम निकालना है। उसके बाद में दूसरी संख्या हो गई जैसे कि आपके सामने 9, 25 और उसके बाद में 36, ये हो गया। उसके बाद में थर्ड अगर अपने बात करें तो जैसे संख्या हो गई आपके सामने 49, और ये हो गया एक आप ये कर लो 35, और एक मान लो हो गया 25। उसके बाद में और संख्या हो गई जैसे कि आपके सामने 56, और उसके बाद में एक संख्या आप जैसे मान लो हो गई 70, और एक हो गई 80। इस तरह से और दो एग्जांपल और कर लेते हैं अपने, ये सारे करेंगे इतने में अपने जो अच्छे से करने लग जाएंगे। और एक एग्जांपल जैसे मान लो हो गया आपके सामने 100, 120, और एक मान लो आपके सामने एग्जांपल हो गया
50 का। और उसके बाद में एक और एग्जांपल अपने कर लेते हैं, जैसे कि ये हो गया अपने 80 और एक ये हो गया 75 और एक अपने मान लेते हैं हो गया कितना इसमें 60। ठीक, तो ये बड़ी संख्या होगी। तो सबसे पहले 16, 15 और 24 वाला करते हैं। तो 16, 15, 24 तो दिख रहा है सबसे पहले 2 का जाएगा भाग, तो 8 दूनी 16, 15 15 पड़ा रहेगा, 12 दुआ 24। फिर 2 का करेंगे 16, अच्छा ये देखो आपने गलती से यहाँ 16 लिख दिया, यहाँ पर क्या आना चाहिए था 8 आना चाहिए था। यहाँ क्या आएगा 15, यहाँ क्या आएगा 12। बेसिकली क्या होता है इस संख्या का इसमें भाग देते हैं। 24 में 2 का भाग दिया 12, 15 में जाएगा नहीं, 16 में 2 का भाग दिया 8, फिर 2 से जा रहा है। तो ये हो गया 4 दुआ 8, ये 15, ये 6 दुआ 12, फिर 2 से दिया 2 4, ये 15, ये 3, उसके बाद में फिर 2 से ये 1 हो गया, ये 15 और ये 3, उसके बाद में फिर 3 से तो ये 1, 15 में 3 का भाग दिया 5, 3 में 3 का भाग दिया 1, और उसके बाद में ये हो गया अपने 5 से तो 1 1 1। ये क्या हो गया देखो एलसीएम, यहाँ से एलसीएम आया इसका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, तो कितना आएगा देखो 240। यानी कि 16, 15 और 24 का एलसीएम कितना आया बच्चों, ध्यान देना 240 आया। इसी तरह अपने एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं, बाकी जो है आप प्रैक्टिस करना उसकी, और उसका आंसर जो है मेरे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला मान लो अपने किया 9, 25 और 36 का। कौन सा किया 9, 25 और 36 का। सबसे पहले दिख रहा है अपने को 2 से जाएगा ये, तो 9 वैसा का वैसा, 25 वैसा का वैसा पड़ा रहेगा, 36 में 2 का दिया 18, फिर 2 का 9, 25, 18 में 2 का भाग दिया 9। अब एक बात देखो यहाँ पर कि या तो आप 3 3 का 2 बार कर सकते हो, या 9 का एक बार में भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो 3 25 में तो 3 का भाग जाएगा नहीं, जाना 3 2 9 में ही है, तो 3 3 को 2 बार लिखने से अच्छा आप 9 को एक बार लिख लो। हालांकि 2 बार लिखोगे तो भी उत्तर वही आएगा, 9 को एक बार लिखोगे तो भी उत्तर क्या आएगा, वही आएगा। तो इसको अपने दोनों मेथड से कर लेते हैं। तो जैसे मान लो ये 3 हो गया, तो 3 तिया 9, 25 वैसा का वैसा, फिर 3 तिया 9, फिर दोबारा 3 से 1, ये 25, ये 1, उसके बाद में 5, 5 से जाएगा क्योंकि 25 5 के बारे में आता है, फिर 5 5 25, फिर 1, फिर दोबारा 5 से किया 1 1 1, ये आ गया। अब इसका एलसीएम क्या आएगा देखो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, तो ये कितना हो गया 900। तो एलसीएम कितना आया इसका 900। अच्छा मैंने कहा कि इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं, वो कौन सा तरीका वो देखो, इसको जो है अपना थोड़ा साइड में कर लेते हैं। ये मान लो यहाँ आ गया थोड़ा सा, यस ठीक। जैसे मैंने लिखा 9, 25 और 36, तो पहले किससे किया 2 से, तो 9 वैसा का वैसा, 25 वैसा का वैसा, ये आ गया 18 2 36, फिर 2 से किया ये 9, ये 25 और ये 9 आ गया। अब इसको डायरेक्ट 9 से कर देते हैं अपने, तो 9 एकम 9, 25 वैसा का वैसा। क्यों किया ऐसा, क्योंकि मेरे को दिख रहा है भी 25 जो है उस पर 9 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कह सकते हैं कि 25 में 9 का भाग नहीं जा रहा। अगर यही 25 की जगह 75 होता तो मेरे को 3 3 करना पड़ता, क्यों 75 में 3 आ रहा था। इसी तरह उसके बाद में ये क्या आ गया 9। इसी तरह यहाँ पर डायरेक्ट जो है 5 इंटू 5 2 बार करने की बजाय मैं एक बार भी कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये तो एक एक है, इससे तो फर्क पड़ेगा नहीं, ये एक ही तो संख्या 25, इसको डायरेक्ट 25 से कर देते हैं अपने, एक एक और एक, तो ये कितना आ गया, इसका भी एलसीएम यही आएगा देखो आप 2 इंटू 2 इंटू 9 इंटू 25, तो ये भी कितना आएगा 900। तो यहाँ पर भी एलसीएम कितना आ रहा है 900 ही आ रहा है। तो इस तरह से अपने कर सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा कि अपने क्या जो है क्या करें। पर ध्यान ये रखना कि कई बार ऐसा ना हो कि यहाँ पर अपने जो है वो दो संख्याएं अपने को दिख रही हो कि भाग जा रही हैं, लेकिन अपने जो है किसी एक संख्या को बड़ी देखकर डायरेक्ट कर दिया। इसीलिए नॉर्मली एडवाइस किया जाता है
कि आप सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट करो, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे संख्याएं धीरे धीरे बड़ी करते जाना आप। अगला देखो इसमें एग्जाम्पल अपने कर लेते हैं, जैसे 80, 75 और 60 वाला कर लेते हैं। 80, 75, 60। तो यहाँ पर अपने को दिख रहा है सबसे पहले 2 से जाएगा, तो 40 दूआ 80, 75 वैसा का वैसा, 30 दूआ 60, फिर 2 से 40 में 2 का भाग दिया 20, ये 75, 30 में 2 का भाग दिया 15, फिर 2 से 10, फिर 75, फिर 15, फिर 2 से भाग दिया ये 5, ये 75, ये 15। उसके बाद में देखो यहाँ पर 3 से भाग दिया तो 5 तो वैसा वैसा पड़ा रहेगा, 25 इंटू 75 में 3 का भाग दिया 25, और 15 में 3 का भाग दिया 5। और उसके बाद में अब एक बार देखना यहाँ पर कि मैंने जो पिछला मैंने बताया था कि मैंने यहाँ पर डायरेक्ट 25 से गुणा कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि मेरे को दिख रहा था संख्या एक है 25, एक एक में फर्क पड़ेगा नहीं। अब यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर भी 25 है, लेकिन यहाँ पर मैं डायरेक्ट 25 से गुणा नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो 5 है, संख्याएं छोटी होगी, भाग जाएगा ही नहीं, भाग नहीं जाएगा तो फिर ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर अपने को छोटी संख्या से करना होगा। तो 5, 5 एकम 5, 25 में 5 का भाग दिया 5, 5 में 5 का भाग दिया 1, फिर दोबारा 5 से तो 1, 1, 1। तो यहाँ से एलसीएम जो है उसका क्या निकल कर आया, देखो आप 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 2 इंटू 2 4, 2 8 और 2 16, 16 किया 48, 48 इंटू 25 कर देंगे, 48 इंटू 25 ये कितना आएगा, 25 8 200, 25 का 100, 120, यानी कि एलसीएम कितना आ गया इसका 12। तो 1200 अपने ये कह सकते हैं कि सबसे छोटी संख्या है जिसमें 80 का भी भाग जाएगा, 75 का भी भाग जाएगा और 60 का भी भाग जाएगा। तो ये इसका क्या हो गया एलसीएम। एक एग्जांपल और कर लेते हैं अपने, उसके बाद में नेक्स्ट जो है आप मेरे को करके इसका आंसर बताना। जैसे 56 वाला कर लेते हैं, 56, 70 और 80। ठीक है, तो एग्जाम्पल किया आपने 56, 70 और 80। ठीक है, ये किया। तो 56, 70 और 80 का एग्जाम्पल किया है अपने। तो देखो ये यहाँ पर 2 से जा रहा है, पहले 28 दुआ 56, 56 में 2 का भाग दिया 28, 70 में 2 का भाग दिया 35, 80 में 2 का भाग दिया 40। फिर 2 से जा रहा है, 28 में 2 का भाग दिया 14, ये 35, 40 में 2 का भाग दिया 20। फिर दोबारा 2 से 14 में 2 का भाग दिया 7, ये 35, 20 में 2 का भाग दिया 10। फिर दोबारा 2 से ये 7, ये 35, 10 में 2 का भाग दिया 5। फिर 2 के बाद में देखो 3 से नहीं जा रही कोई भी संख्या, फिर 4 से भी नहीं जा रही, अगली संख्या कौन सी है 5 से। तो 7 वैसा का वैसा, 35 में 5 का भाग दिया 7, 5 में 5 का भाग दिया 1। अगला है 7 से, तो ये 1, 1, 1। तो एलसीएम जो इसका निकल कर आएगा वो कितना आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू क्या आएगा 5 इंटू 7। ये कितना हो गया, देखो 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16, 16 5 80, 8 7 56, 560। यानी कि 56, 70 और 80 का जो एलसीएम आया वो कितना आया 560। या ये कह सकते हैं कि 560 वो सबसे छोटी संख्या है। 560 क्या है, वो सबसे छोटी संख्या है जिसमें 56 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा, 70 का भी जाएगा, 80 का भी जाएगा। आप भाग दे के देख लो, ऐसा नहीं कि अपने से बोल दें। 56 में देखो, 560 में देखो 80 का भाग देंगे तो एक 0 से 0 कट गया, 8 7 56, ये आ गया। इसी तरह 560 में आप 70 का भाग देंगे, देखो ये 0 कट गया, ये कितना आ गया 8। इसी तरह 560 में 56 का भाग देंगे, देखो ये तो डायरेक्ट दिख रहा है 56 इंटू 10। ठीक, तो इस तरह से अपने जो है वो एलसीएम का मान निकाल सकते हैं। तो आज अपने जो है कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है, कल अपने जो है इसके कंसेप्ट किए थे। अगर आपने पिछली वाली क्लास नहीं देखी तो जरूर देख लेना, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और क्वेश्चन जो है वो आप लगाते रहिए। अगर आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए तो आप किरण की जो बुक आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की,
वो लेके आ सकते हैं। हालांकि अपने भी जो है बहुत जल्दी सीट्स देना स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको ये जो क्लास की पीडीएफ है ये डाउनलोड करनी है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्ते।